दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पे हम पजल का डे 23 और आज हम करेंगे कैटेगराइज की दो पजल। सो कैटेगराइज बेस्ड हम दो पजल यहाँ पे करने वाले हैं और आज डे 23 है। ठीक है, आ जाओ। एक तो ये सवाल है जिसमें एक बार देखो जरा क्या है। 7 रिप्रेजेंटेटिव हैं, राइट। ट्रैवल टू 3 डिफरेंट कंपनी, 3 डिफरेंट कंपनी में ट्रैवल करते हैं। ओके, जैसे 3 क्लासेस में, कॉलेजेस में ऐसा होता ना। बट उनका डिफरेंट डे भी है। मंडे से लेकर संडे 7 डिफरेंट डे भी हैं। दो चीज़ों को क्लब किया है। तो या तो आप डे को बेस बना के भी कर सकते हो, पहली बात। अदरवाइज आप 3 डिफरेंट कंट्रीज को बेस बनाओगे तो उसमें भी कैटेगराइज कर दोगे। और जैसे पर्सन के साथ में फ्रूट्स या फ्लावर होते हैं, ऐसे ही यहाँ पे पर्सन के साथ में जो डे एज ए वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप ट्राई करो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पॉज करके आप ट्राई करिए। सुनिए, यहाँ पे मैं ऐसे कर सकता हूँ जैसे हमारा हो ना कैटेगराइज पजल में क्या होता है, पर्सन किसी न किसी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, कंपनीज में होते हैं, उनके साथ कोई ना कोई वेरिएबल होता है। तो आप ये समझ लो, ए बी सी 3 कंपनी है, कंट्री है सॉरी, उसमें कैटेगराइज करना है। और वैसे भी यहाँ से हमें समझ में आना चाहिए था मिनिमम 2। जैसे होता है ना, नॉट मोर देन 3, नॉट लेस देन 2। तो यहाँ से हिंट क्या मिल गई, मिनिमम 2 ट्रेवल टू ईच कंट्री। तो कंट्री को बेस बना ही लिया हमने। ए इज द ओनली कंट्री जहाँ पे क्या है, 3 लोग हैं, तो ये बेस सही है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से भी जस्टिफाई हो गया। ठीक है, पी ट्रेवल टू ए ऑन मंडे। पी जो है एक कंट्री में ट्रेवल करता है मंडे। ठीक है, यू ट्रेवल टू बी, बी बट ट्यूसडे और सैटरडे नहीं है। इसका ना ट्यूसडे होगा और ना सैटरडे होगा, कैंसिल। वी ट्रेवल ऑन संडे बट नॉट टू सी। वी जो है सी नहीं, और वी का क्या है, संडे है। द वन हु ट्रेवल टू बी ऑन, वो ट्यूसडे में है। तो ये तो ट्यूसडे वाला है नहीं, तो कोई एक पर्सन और है जिसका ट्यूसडे होगा। एंड द वन हु ट्रेवल टू सी सैटरडे, सी में कोई सैटरडे वाला भी है। हम्म ट्री ट्रेवल ऑन वेडनेसडे, टी का वेडनेसडे है, यहाँ लिख लो अलग से। ठीक है, आर ट्रेवल टू ए। अच्छा, इसने बोला था इज द ओनली कंट्री विच, जिसमें 3 लोग हैं। ए में 3 लोग हैं, इसमें केवल 3 लोग हैं। तो टोटल 7 है, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7। कम से कम दो दो तो होने चाहिए ना। यस, ओके। आर ट्रेवल टू ए बट नॉट ऑन थर्सडे। आर का थर्सडे नहीं है। क्यू डिड नॉट ट्रेवल टू सी, क्यू का सी नहीं है। ऐसे दिया गया है ना। हम्म वी का संडे है, तो यहाँ तो होगा नहीं। वी यहाँ है नहीं, यहाँ वी होगा नहीं क्योंकि वी का संडे है, तो वी यहाँ होगा। टी का वेडनेसडे है, यहाँ होगा नहीं, वहाँ हो ही चुके हैं, तो टी का वेडनेसडे हो गया। कंपैरिजन डन। क्यू यहाँ पे है नहीं, तो ये क्यू हो जाएगा और ये बचेगा एस। यहाँ पे देख लो, एक ये बचा है, एक ये बचा है, डे मंडे टू संडे था। तो यहाँ पे सैटरडे है नहीं, ये सैटरडे हो जाएगा, और बच्चे ये क्या हो जाएगा, फ्राइडे। खत्म। तो बड़ी आसानी से, जब भी ऐसा कंफ्यूजन भी लगे, डे भी है कैटेगरी भी है, तो यहाँ से जैसे हिंट मिला, थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन और पढ़ो कि ए में केवल 3 होने चाहिए, 2 से कम किसी में नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से बेस आपका मिल गया, कैटेगराइज पजल हो गई। एक पजल हो करते आ जाओ, जिसमें थोड़ा सा मिक्स होगा। अलग अलग बेस बना के भी चीजें समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, 7 ऑफिसर हैं, 3 डिफरेंट कंपनी में है, HCL, TCS और विप्रो। तो वही वाली बात आ गई। साथ में यहाँ पे वीकली ऑफ है, मंडे टू संडे। तो वो तो बेस बनेगा बनेगा, इसका डिपेंड करता है, इसका भी बेस बना सकते हैं। पहले थोड़ा पढ़ के देखिए,
और चीज़ों को करिए, एक बार ट्राई करिएगा पॉज करके। मिक्स लेवल पे थोड़ी थोड़ी पजल है ना। करें ट्राई, आ जाओ। 7 ऑफिसर हैं, 3 क्या है कंपनीज है, इनको तो मैं बेस बनाऊंगा ही बनाऊंगा, बाकी आगे देखेंगे अभी क्या होगा। HCL है, TCS है और विप्रो है। डेज का बेस देखते हैं। सबका वीकली ऑफ है मंडे टू संडे, किसी का ट्यूसडे किसी का वेडनेसडे ऐसे करके ना। ओ का जो वीकली ऑफ है ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ एल, बोथ ऑफ दे वर्क इन द डिफरेंट कंपनी। अच्छा, पी वर्क इन विप्रो, विप्रो पहले इसको देखो, पी वर्क इन विप्रो। एंड हिज वीकली ऑफ इज ऑन सैटरडे। तो यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा भी कर सकता हूँ, जैसे मंडे है यहाँ पे भी कनेक्ट कर दो, बात वही आ जाएगी फिर, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे और सरल हो जाएगा थोड़ा सा, मतलब समझने में सरलता हो जाएगी। बाकी यहाँ भी कनेक्ट कर सकते थे आप, पर यहाँ ऐसे देखना पड़ता ट्यूसडे या फ्राइडे जैसे उसमें किया था हमने, तो यहाँ से थोड़ी सरलता हो सकती, थर्सडे नेक्स्ट बिफोर को समझने में सरलता हो सकती है, इसलिए तो इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। जैसे पी का दिया हुआ सैटरडे, तो मैंने ऐसे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। एल के नेक्स्ट डे कौन है, ओ है, तो मैंने हंस के रूप में लिख लिया। एल के नेक्स्ट डे क्या होगा, ओ होगा, दोनों डिफरेंट कंपनी में है। अच्छा, एस वीकली ऑफ ऑन मंडे देखो। अच्छा, एंड वर्क इन HCL, जिसका संडे में है वो HCL में काम करता है। द वन हु हैज वीकली ऑफ ऑन संडे वो HCL में है। संडे वाला HCL में है तो संडे वाला भी HCL में आएगा, तो यहाँ पे लिख दो, है ना। एल एंड पी डू नॉट वर्क इन द सेम कंपनी, एल और पी सेम कंपनी में काम नहीं करते, और एल और ओ भी सेम कंपनी में काम नहीं करते। हम्म। अच्छा, एल वीकली ऑफ इज ऑन ट्यूसडे, यहाँ पे कर दो। एम वर्क इन TCS, अच्छा विद ओनली आर है, इसका मतलब है केवल आर के साथ है, तो और कोई उसमें नहीं आ सकता। तो एम क्या है, TCS कंपनी में है, केवल किसके साथ, आर के साथ, तो इस कंपनी में और कोई नहीं आ सकता, ओनली लग गया यहाँ पे। अब मेरी बात सुनो, ठीक है चलो, इसमें तो कोई आ नहीं सकता है ना। आर वूज वीकली ऑफ इज ऑन फ्राइडे, आर का क्या है, फ्राइडे है। अब ये आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई। एल के नेक्स्ट डे किसका वीकली ऑफ है, ओ का। अब एक हमारा थर्सडे वाला है, एक हमारा संडे वाला है। अच्छा, तो गाइस यहाँ पे केवल 2 हैं, एल और पी साथ में नहीं, तो एल यहाँ पे आएगा नहीं, एल यहाँ पे आएगा नहीं, एल यहाँ भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ तो केवल 2 ही आएंगी, ओनली है, एल पी के साथ नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। और एल यहाँ पे आएगा तो एल के साथ में यहाँ पे ओ नहीं आएगा, और क्या, एल और ओ का डिफरेंट कंपनी था, तो ओ यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे तो ओ आ नहीं सकता, तो यहाँ पे ओ आ जाएगा। ये आपकी बात समझ में आ गई। चलो 6 लोग तो हो जाएंगे। अब एस हमारा मंडे वाला है, एल हमारा ट्यूसडे वाला है, तो तीसरा जो व्यक्ति आएगा वो इसी में आएगा, बात समझो। क्यों, क्योंकि इसमें संडे वाला तो आना ही आना है, तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ संडे वाला आएगा। अब संडे वाला कौन हो सकता है, वो तो संडे वाला कौन हो सकता है, एम तो होगा नहीं संडे वाला, क्योंकि एम तो यहाँ पे आ गया, तो एम संडे वाला नहीं है, तो एम थर्सडे वाला हो जाएगा। तो यहाँ संडे वाला बचा कौन, क्यू, क्यू, तो ये क्यू हो गया, और क्यू के क्या हो जाएगा, संडे वाला, खत्म। ये आपका सॉल्यूशन था। तो दोनों चीजें क्लब करके भी हम कर सकते थे, यहाँ से ऐसे लिख के भी कर सकते थे। थोड़ा डेज का क्या है, बिफोर इमीडिएटली उसमें समझ में ज्यादा आता, तो मैंने दोनों तरह से आपको कराया, प्रीवियस सवाल भी और ये सवाल भी, थोड़ा सा मिक्स करके मैंने इस चीजों को लेके चला। तो छोटा सा
सेशन था, लेकिन छोटे छोटे सेशन आपके लिए बिल्कुल फ्रूटफुल होंगे। छोटी छोटी बातें सीखते चलेंगे और एक कहते हैं ना तैयारी में लोड भी नहीं पड़ेगा, बाकी चीज़ें बैलेंस पे में करते रहेंगे। सो बीच बीच में मैं ऐसे वीडियो अपडेट करता रहूँगा, डेली नहीं तो 1-2 दिन गैप के साथ, बट कोशिश पूरी रहेगी। थैंक यू सो मच। जो पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। राधे राधे।